दोस्तों कैसे हो आप सभी। इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने वाले थे, बट उसके पहले एक थ्योरम है। वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आपको एक थ्योरम आना चाहिए, और ये थ्योरम इस लेसन का लास्ट थ्योरम है। इसके पहले हमने बीपीटी थ्योरम देखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा, ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन मैंने थ्योरम रिकॉर्ड कर दिया है, पब्लिश नहीं हुआ है। वो थ्योरम आपको पता चल जाएगा, वो भी मिल जाएगा थ्योरम, और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो जो मेन थ्योरम था बीपीटी का, एंगल बाइसेक्टर था, और तीसरा ये है, और प्रॉपर्टी में है ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। बट आज हम क्या पढ़ने वाले, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, देखो जैसे मैंने बोला ना, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आपको आता ही है, तो वैसे ही इसके ऊपर या तो थ्योरम आएगा या तो क्वेश्चन फिक्स आपको आएगा। और हर एक, जैसे मैंने बोला कि अगर पैरेलल रहेगा तो बीपीटी अप्लाई करने का, बाइसेक्टर दिया रहेगा तो एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करना है, थ्री पैरेलल लाइन दिया है तो थ्री पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन लेना है। तो वैसे अगर ट्राइंगल सिमिलर दिया रहेगा तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लेने का, समझ में आया? तो अभी हम थ्योरम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसे आएगा, आपको एग्जाम में ये बस लाइन आएगा, और लाइन आएगा, ये आगे थ्योरम तो मैंने अभी लिखा है, आगे थ्योरम भी नहीं लिखा होगा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, टू प्रूफ या प्रूव दैट, और आगे पूरा का पूरा ये लिखा रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना चाहिए। तो देखो, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो सबसे पहले दो ट्राइंगल बना दो। अब देखो आपको कैसे, आपके बुक पे कैसे आपको करना है पता है, मैं बता रहा हूँ। ये आपका बुक है, आपको यहाँ पे थ्योरम का हेडिंग आपने, ये देखो, ये याद नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है एग्जाम में आएगा, बस आपको समझना चाहिए कि ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसमें सिमिलर वर्ड आएगा। क्या आएगा? सिमिलर वर्ड। ऐसे आप पहचान लेना। तो यहाँ पे हेडिंग रहेगा, बाद में आप डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना, यहाँ पे डायग्राम आपका आएगा, और यहाँ पे गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे प्रूफ। समझ में? जैसे मैंने पिछले थ्योरम्स कराए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस में आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए, बट आपको इस सीक्वेंस में लिखना है। तो आपका जो डायग्राम है बुक में कॉर्नर में, फिर यहाँ पे गिवन, टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। तो गाइस यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो, जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम में व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये ट्राइंगल हो गया। ओके, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अब इसका मैं नेमिंग दे रहा हूं, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, नेमिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। वेट में बताता हूं आपको क्या करना है। आपने डायग्राम बनाया, यहां दिखाई दे रहा है, क्लियर है, दिख रहा है? ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको भी ऐसे डायग्राम बना के बाजू में लिखना है। अब मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, गिवन, यहाँ पे चलेगा। ओके, यहाँ पे मैं गिवन लिख रहा हूँ। गिवन में क्या आएगा, गिवन में क्या बोला है, सिमिलर। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो एक रॉन्ग दिया है, उन लोगों ने बताया यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन भी गिवन में लिखा है, एक्चुअली रॉन्ग है। परपेंडिकुलर लाइन गिवन में कहाँ पे बोला है, नहीं बोला है ना, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन आएगा। तो आपको गिवन में बस इतना ही लिखना है, बस हमारे ट्राइंगल सिमिलर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, एक्चुअली वहां पे एडजस्ट नहीं होगा। टू प्रूफ दिखाई दे रहा है, ये टू प्रूफ हमें क्या करना है, देखो पूरा का पूरा लाइन पढ़ो। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, एरिया दोनों का एरिया लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर is equal to the ratio of the squares of their corresponding side। मतलब ये है, इसका ये रहेगा, ये है, इसका वाला ये रहेगा, ये है, इसका वाला ये रहेगा। जिसका जो है वही आपको ढूंढना है। ये वाले का ये वाला है, तो ये वाले का ये वाला मत कर देना, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तो जिसका जो है उसको वही देना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ए बी क्या बोला है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड ले लो ए बी अपॉन पी क्यू, पर ये स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर, इक्वल टू दूसरा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, आणि तीसरा
AC स्क्वायर वेरी गुड। PR स्क्वायर। ओके, आप बहुत मतलब बहुत आगे जाओगे। ओके, यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। नीचे दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करना है पता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर, देखो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ड्रॉ AD perpendicular on BC and draw PS perpendicular on QR। तो यहां पे क्या लिखोगे, ड्रॉ AD perpendicular to BC and draw PS perpendicular to QR। तो गाइस यहाँ पे आपका गिवन हो गया, यहाँ पे आपका टू प्रूफ हो गया, और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये डायग्राम हो गया। अब आपको क्या करना है, थ्योरम सॉल्व करना है। देखो थ्योरम सॉल्व करते टाइम बहुत ही इजी स्टेप है इस थ्योरम का भी, और इस लेसन का लास्ट है। तो देखो सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा ना आपके बुक से थोड़ा सा चेंजेस सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा चीजें जो है आपके बुक के, जो आपका बुक है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं बुक में कैसे कि आगे ऊपर नीचे अच्छे से दिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सिस्टमैटिक लिखूंगा। बुक में देखोगे तो गिवन प्रॉपर नहीं है, मैं अच्छे से गिवन दूंगा। तो देखो आपको एक स्टेप देता हूं। सबसे पहले आपको गिवन पे जाना है। गिवन पे क्या दिया है उससे आपको 3 स्टेप लिखना है। गिवन पे क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR विच इज गिवन। ओके, ये क्या है, हमारा गिवन है। अगर ट्राइंगल हमारा सिमिलर है, तो अगर आपने हमारा पीछे का लेक्चर देखा होगा तो हम इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। मतलब तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। तीसरा बता, AC अपॉन PR। AC अपॉन PR। क्या बात है, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, CSST। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब आपको पता है एक और चीज लिख लेना है, ये हो गया ना, एक और इससे लिख लेना। देखो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में आता है और उसके सब एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समझ में आया। पर नेक्स्ट स्टेप में ना मुझे क्या करना है पता, नेक्स्ट स्टेप में मुझे ना ये छोटा सा जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, और यहाँ का ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों को सिमिलर बताना है। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है ना, ये वाला, ये एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों एंगल को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट बताओ। बस यही एंगल हो। आप A भी बता सकते हैं, C भी बता सकते हैं, बट मुझे A और Q, B और Q ही चाहिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों सिमिलर बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। एंगल B बीच का है, एंगल Q बीच का है। रीजन क्या आएगा, क्या आएगा रीजन, CAST करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप कल के लेक्चर में एब्सेंट थे इसलिए आपको नहीं आया, यही रीजन है, यही आपको मुझे सिखाना है। अगर आप लेक्चर एब्सेंट होंगे तो इनकी तरह आपको भी नहीं आएगा। कल के लेक्चर में आप एब्सेंट थे इसलिए यहाँ पे भी आप रीजन प्रॉपर नहीं बता पाए। अब ऐसा करो मत, अब रेगुलर आओ आप लेक्चर में। तो अगर आप लेक्चर में ऐसे ही एब्सेंट होंगे तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा था, वैसे तो वो 10th क्लास पास हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, आपने फर्स्ट स्टेप से आपको इतनी चीजें लिख लेनी। तो पहले आपको याद रखना है गिवन से हमें 2 स्टेप लिखना है, समझ में बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, दूसरा एम आपको रखना है, ये जो छोटी छोटी ट्राइंगल है दोनों को सिमिलर बताना है। अब सिमिलर बताने के लिए 2 चीजें चाहिए, तो भाई एक चीज तो हमने ढूंढ लिया, दूसरा 90 है, हो गया। तो देखो आपको कुछ नहीं है, आपको स्टेप बस पहला गिवन से इतना स्टेप आ गया। अब देखो दूसरा, इन ट्राइंगल क्या नाम है, ADB एंड ट्राइंगल PSQ। स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5। 2 ही चीज चाहिए। 2 कौन सा चाहिए, पहला बोल दो। पहला तो जो हमने ढूंढा है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। रीजन क्या है, रीजन क्या है बताओ, हमने कहां से देखा है, 3rd से। आपके बुक में ना इसका रीजन गिवन लिखा है, गिवन नहीं लिखोगे, CAST आएगा बाद में। उसके बाद एक 90 ले लो, ADB क्या आएगा, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो या इस 90 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हमने ड्रॉ किया तो ही 90 हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन डाला। अब क्या हो जाएगा पता है, हमें 2 जोड़ी मिल गई,
दो ही चीजें की जो जब तो जरूरत होती है, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए रहता, उससे ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। गाइस क्लियर है यहाँ पे? तो ये देखो, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, ये काम आपको मतलब ये ऐसे करना नहीं है, बस आपके लिए बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप है, याद रहेगा आपको, पहला स्टेप है किसे, ये मैंने लिखा गिवन से, गिवन से तीन चीजें आप लिख लोगे। ये आपका कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, ट्राइंगल को क्या किया, प्रूफ किया। समझ में आई? दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। पहला स्टेप इतना तो आप आराम से लिख सकते हो, गिवन लिखोगे तो ये दो चीज लिखना है, बाद में ट्राइंगल सिमिलर तो आपको आता है। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, जो हमारा आंसर है। अब ऐसा कब बन सकता है, ऐसा रेशियो हमने कब लिया, लेसन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है। लेसन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है, अगर हमारा ट्राइंगल दोनों अलग अलग है तो हम लोग क्या लेंगे, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। मैंने आपको पढ़ा है, अगर हाइट सेम है तो आंसर बेस में आएगा, बेस सेम है तो आंसर हाइट में आएगा, और बेस एंड हाइट अगर बोथ आर सिमिलर देन आंसर इज 1:1। समझ में आएगी? तो इस टाइम पे भी शायद आप एब्सेंट थे, इसलिए ये भी आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए आपको हर एक लेक्चर में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। समझ में आएगी? तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या आएगा बोलो, बेस इंटू हाइट। बेस इज BC एंड हाइट इज AD। एक्चुअली मुझे एक स्टेप इसके पहले लिखना था, प्लीज एक स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद ये लेते हैं, क्योंकि फिर से नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। एक स्टेप पहले ये लिख लो, जिसके लिए मैंने ट्राइंगल सिमिलर बताया। ट्राइंगल मैंने सिमिलर क्यों बताया आपको आगे समझेगा। आपको क्या करना होता है, अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है तो आप लिख सकते हो AD अपॉन PS, देखो AD अपॉन PS, बाद में DB दिखाई दे रहा है, DB अपॉन QS लिख सकते हो, DB अपॉन QS या तो SQ, और बाद में AB अपॉन PQ, ये आप लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AD अपॉन, अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं AD अपॉन क्या आएगा, PS, बाद में क्या आएगा DB अपॉन SQ, और क्या आएगा AB अपॉन PQ। एक्चुअली इसमें से ना दो ही चीजों की जरूरत होती है, बस ये अपॉन ये अपॉन ये वाला जरूरत नहीं होता है। तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको कंफ्यूजन नहीं लेना तो आप लिख दो, नहीं तो आप समझोगे कभी कभी भूल के कोई और कर दोगे तो वो एक्स्ट्रा लिखने से कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पे CSHT आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रिंगल ट्रायंगल। जब एंगल रहेगा तो CST आता है। अब आप जो नेक्स्ट काम कर रहे थे अब करो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इस स्टेप का। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, the ratio of areas of these two triangle ABC and PQR, which is equal to base into height. The base is BC and height is AD. The base is QR and the height is PS. Okay? यहाँ पे क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा रीजन लिखना, स्टेटमेंट जो है ना पूरा का पूरा। The ratio of area of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height. समझ में? देखो फिर से बोला, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of product of bases and corresponding height. The ratio of product of bases and corresponding height. वो जो पूरा का पूरा था, जिसको मतलब इतना बड़ा लाइन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका पेन खत्म हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जिसको मन नहीं कर रहा भाई नहीं मेरे को इतना बड़ा नहीं लिखना है, वो डायरेक्टली वहां पे लिखेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके बुक में तो कुछ नहीं लिखा है, आपके बुक में तो ब्लैंक है, पर आप वहां पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। तो वहां पे आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखो, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन शॉर्ट लिख के रख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दोगे तो भी मतलब कि मिल जाएगा मार्क्स। पर अगर आप 100 आउट ऑफ 100 वाले होंगे, आप में से बहुत सारे टॉपर्स ही होंगे, तो अगर आप 100 आउट ऑफ 100 वाले होंगे तो आपको वहां पे कंपलसरी लाइन लिखना है, और वो रटना नहीं है। ये देखो मैं बता रहा हूँ ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लाइन, मतलब रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट का। बट दोस्तों
आपने यहां तक तो सॉल्व कर लिया। अब स्टेटमेंट नंबर 9, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो अब यहाँ पे मैं दो चीजें बताऊंगा। एक वैसे लोगों के लिए बताऊंगा कि जिनको ज्यादा, बहुत लोग रहते हैं ना, मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट सम सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना, BC और QR सेम लिखा। अब ये इनके लिए कि जिनको बस समझना नहीं, बस सॉल्व करना है। और AD अपॉन PS की जगह पे आपको पता है डायरेक्ट क्या लिखना है, आपको पता है ना BC स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, BC स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम ये AD और PS है, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, BC और QR लिखो सेम। क्यों, कैसे आया वो अभी समझा रहा हूँ, बस जिसको नहीं आता तो देखो BC QR है, तो यहाँ पे BC QR, इसकी जगह पे BC QR लिखो। समझ में आएगी नहीं? अब देखो ये कैसे आता है, ये देखो आपने AD और PS की जगह पे, इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, ऐसा बॉक्स मत बनाना, ये लिखा। क्या ये इसको इक्वल है, दिखाता हूं। AD अपॉन PS यहाँ पे दिखाई दे रहा है, AD अपॉन PS यहाँ पे, पर AD एंड PS AB अपॉन PQ को इक्वल है, और AB अपॉन PQ इधर है, और ये अपना AB अपॉन PQ इसको इक्वल है BC अपॉन QR को। तो है कि नहीं इक्वल? ये देखो, ये इसका वैल्यू 2 रुपए, ये इसको इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू 2 ही रुपए, और ये तो इधर भी दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी तो 2 ही रुपए हुआ ना, और ये भी तो इसको इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं। समझ में आएगी? ये इसका दोस्त है, ये यहीं पे तो आके यहाँ पे देखो यही तो दिखाई दे रहा है, और इसका दोस्त ये, तो ये तो इसका भी दोस्त हुआ ना। कभी कभी नहीं भी होते, पर यहाँ मैक्स में होंगे, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। अरे हाँ तू उसका दोस्त है, अरे यार वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए आप ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया, बट अगर जिसको नहीं आता है वो डायरेक्ट यहाँ पे BC अपन QR लिखेगा, विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। आएगी नहीं आए? और यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन क्या आएगा, तो पहले आएगा 8, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या लिखोगे, 7, बस 7 से काम नहीं चलेगा भाई, इसने भी रोल प्ले किया है, सेकंड वाला भी, तो यहाँ पे सेकंड भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनर रीजन चेक करते हैं। ये होने के बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ओके, ये आपने लिख दिया 9। एंड सिमिलरली देखो ये आ गया, ये इक्वल टू ये आ गया, अब ये और ये बाकी है। ऐसे ही आप सिमिलरली वो भी निकाल सकते हो, तो आप निकालो मत, इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इसके नीचे दिख रहा है। ओके, तो देखो मैं इसके यहाँ पे रफ करके कर रहा हूं, ये आपने लिखा ना अच्छे से। देखो इसके बाद आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट नंबर 10 हो गया, वहां तक 10 तक तो क्लियर दिख रहा है ना। 11 यहां पे क्या लिखोगे, सिमिलरली क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विच इज इक्वल टू, जैसे आपने BC स्क्वायर QR लिखा, तो वैसे आप AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी निकाल सकते हो, AB अपॉन PQ स्क्वायर आप निकाल सकते हो। समझ में आई? इसमें कोई भी रीजन मत देना। और 12th में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विच इज इक्वल टू, ये भी हो गया, वैसे ही आप ये भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। समझ में आएगी? अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अगर ये तीनों ऐसे इक्वल है तो आप फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विच इज इक्वल टू, पहला क्या है AB अपॉन PQ, जैसा ये वैसे लिखो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, एंड सेकंड क्या है, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, एंड तीसरा अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ओके, एंड फाइनली ये हमारा प्रूफ है। इसके बाद लिखोगे हेंस प्रूफ, और इसका रीजन लिख देना, ये तीनों से लिख लेना है। बताओ थ्योरम हार्ड है कि डिफिकल्ट, इजी है कि नहीं है? मैंने पूरा का पूरा थ्योरम आपको बता दिया है,
सिस्टमैटिक आप लिख लो। अब आपको यहाँ पे स्टेप बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है कि थ्योरम, जैसे मैंने हर एक थ्योरम में स्टेप बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन से आपके दो स्टेप आएंगे, समझ में, गिवन से दो स्टेप ना, वो प्रोपोर्शन और एंगल। बाद में आपको दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल 1 और 2 को सिमिलर बताना है। ये स्टेप नंबर सेकेंड है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, दोनों को सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के बाद प्रोपोर्शन तक लिख देना है। एंड थर्ड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर तीन चीजें अगर आपको पता है तो ये थ्योरम आप सॉल्व कर लोगे। आप अपने बुक पे ऐसे बाजू में लिख लो, गिवन, सिमिलर और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे आपको हर एक थ्योरम का बना के रख लेना है। हर एक थ्योरम का, 3 थ्योरम हो चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर में जैसे बताया था, पहले क्या लेना है, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, गिवन, देन बीपीडी। 4 स्टेप में खत्म। तो ये आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता होगी, जैसे कि अगर जिससे वो कंसेप्ट समझ में आता तो उसके लिए अच्छी बात है, बट ये आपको थ्योरम ये 3 से 2 मिनट में सॉल्व करना रहता है। और एक बार बार हम पूरे साल भर में इतना प्रैक्टिस लेते हैं कि आपको आने लगता है। थ्योरम आप फटाफट लिखते हो, बट ये सब चीजें याद रखना कि बहुत सारे लोग ना, अभी मैं आपको करा देता हूँ, बहुत सारे लोग के पास रहता ही नहीं है थ्योरम, बाद में बुक से करते हो और ये थ्योरम बुक में प्रॉपर नहीं है, अभी बोल दे रहा हूँ। तो पहले ही बुक में वहां पे कैंसिल कर लो। आपको ये थ्योरम इससे ही लिखना है जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक, यहाँ पे मैंने थ्योरम कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम समझ में आया होगा। थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम हमारा 1.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये लेसन यहाँ पे सिमिलैरिटी एक बड़ा लेसन है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन हम पाइथागोरस लेसन पे चले जाएंगे। तो हम टोटल हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम 4th लेसन पे चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आएगी नहीं। और बाद में एक राउंड में मैं आपको क्या कराऊंगा, एक राउंड में मैं पूरा का पूरा आपको 100 एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा और थ्योरम भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो लगभग अगर आप देखोगे अलजेब्रा के भी 3 लेसन कंप्लीट हो गए, 4th लेसन चालू हो रहा है। तो टोटल 6 लेसन तो आपके मैथ्स के यहीं पे हो गए। तो प्लीज दोस्तों आप पढ़ाई करते जाओ। थ्योरम भी हम रेगुलर हर एक थ्योरम कराते जा रहे हैं, एक भी थ्योरम कुछ भी पार्ट हम स्किप नहीं कर रहे, सब कुछ कराते जा रहे हैं। और अभी बहुत कुछ करना है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ करना है, समझ में। हम जल्दी ही मिलेंगे, लॉकडाउन जल्दी ही खत्म होगा और हम जल्दी मिलेंगे। बट आप स्टडी करो, आप उठो और आप जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, समझ में आए कि ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखा, होमवर्क करके भेज दिया। डर के लिए मत पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, समझ में आएगी नहीं। डर के पढ़ोगे कि नहीं होमवर्क देना है इसलिए मैं पढ़ूंगा, तो कभी आगे नहीं जाओगे, समझ में आए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरम का नाम क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये याद रखना जैसे आपने पीछे के थ्योरम का नाम याद रखा है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा, आपने तो लाइक कर दिया होगा, अगर कोई भूल गया होगा तो गलती से भूल गए होंगे तो प्लीज आप लाइक कर दो और नीचे प्यारा सा एक कमेंट कर देना। और जितना हो आप इसे वीडियो को आप शेयर करो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके स्कूल के भी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप स्कूल के लेक्चर से भी आप स्टडी करते जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।